हत्या करोगे? हत्या कराते को मर्जी में हत्या कराते आप तहसीलदार हैं। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। आज की सबसे बड़ी, सबसे शर्मनाक और सबसे शर्मसार कर देने वाली खबर है मध्य प्रदेश के कटनी ज़िले से, जहां एक महिला पुलिस अधिकारी को न सिर्फ अपने ही सरकारी घर से बाहर निकाल दिया गया, बल्कि मारपीट, धमकी, मानसिक प्रताड़ना और झूठे आरोपों की बाढ़ आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीएसपी ख्याति मिश्रा की, जिनके तहसीलदार पति शैलेंद्र शर्मा ने न केवल उनके सरकारी आवास पर कब्जा किया, बल्कि रात भर हंगामा, धमकी और मीडिया में मनगढ़ंत आरोपों का भी तूफान खड़ा कर दिया। कभी अपने अधीनस्थ अधिकारी को धमका रहे थे वे, तो कभी पत्नी को बांधकर रीवा ले जाने की धमकी भी दे रहे थे तहसीलदार पति। तो चलिए सबसे पहले सुनाते हैं वो ऑडियो जो वायरल हो रहा है सीएसपी ख्याति मिश्रा का, जिस पर उन्होंने अपने एक मीडिया कर्मी साथी दोस्त को ये पूरी अपना घटनाक्रम फ़ोन पर बताया कि किस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ था और कटनी में सीएसपी ख्याति मिश्रा के सरकारी घर को जो बना दिया गया था मारपीट और मानसिक उत्पीड़न का अड्डा। सुनते हैं सबसे पहले ये ऑडियो। लेकिन ये लोग सब आके ना मुझे वो करने दे रहे हैं, पैकिंग करने दे रहे हैं, ना मुझे रहने दे रहे हैं। कहते हैं तुम कुछ नहीं कर। जी शैलेंद्र शर्मा आया, हाँ। उसके परिवार के लोग आके ना मुझे पैकिंग करने दिए वो लोग, हाँ। ना कुछ करने दिए। और मेरी स्थिति ऐसी हो गई कि मैं 2-4 कपड़े लेके किसी और जगह मेरे को भागना पड़ा। बिल्कुल मेरे को अटैक कर दिया, मारपीट। बोले तुम कैसे अपने को, तुम होती कौन हो ये डिसाइड करने वाली कि तुम ठीक से रह सकती हो? रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारी नौकरी हरता हूँ। तुम यहाँ से कोई सामान नहीं ले जा सकती हो, और इसकी रसीद दिखाओ, बिल दिखाओ। ये सामान मैंने खरीदा है। फिर उसके बाद आपने अपने मित्र के यहाँ या फिर किसी और जगह पे रात बिताई, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो करंटली हाँ, मैं वहाँ, मेरे को ना मैं सुबह से उठ के खाना खाई ना कुछ की। शाम को जब मैं 3-3:30 बजे आई हूँ, तब जाके मैंने घर में पानी पिया है दूसरे के। मैं सांस नहीं ले सकती हूँ। नहीं, पूरा मेरे को अधिकार है ये मैडम। बोलने नहीं, ये बोलने का अधिकार मेरे को नहीं है कि आप गलत कर रहे हैं। इसको बोले तुम क्या जानती हो, मैं बताता हूँ ना, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। मेरे को सीधा सीधा बोला है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकती हो। और क्या बोलते हैं, देखो मैं तुम्हें बर्बाद करके रहूं, देखो तमाशा। कटनी में सीएसपी ख्याति मिश्रा को अपने ही सरकारी आवास से जबरन निकालने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उनके पति प्रभारी तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा ने 31 मई की दोपहर अचानक घर में घुसकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वो सीएसपी की मर्जी के खिलाफ घर में घुसे और मज़दूरों को जो वहाँ पर काम करने आए थे, उन सीएसपी ख्याति मिश्रा के घर का सामान शिफ्ट करने आए थे, उनको धमका कर भगा दिया। और जब सीएसपी ख्याति मिश्रा ने इसका विरोध किया, तो उनके साथ भी पति शैलेंद्र शर्मा जो तहसीलदार हैं, उन्होंने मारपीट की। इसकी पुष्टि भी मेडिकल रिपोर्ट में जो ख्याति मिश्रा को चोटें आई हैं उसमें दर्ज हो चुकी है। रात होते होते मामला और भी उग्र हो गया। शैलेंद्र शर्मा सीएसपी पत्नी ख्याति मिश्रा के घर मीडिया की टीम लेकर पहुंच गए और पुलिस पर ही आरोप लगाने लगे। कभी मारपीट, कभी हत्या की कोशिश, कभी साजिश। इस बीच कटनी पुलिस डीएसपी प्रभाष शुक्ला के नेतृत्व में मौके पर पहुंची, पर शैलेंद्र शर्मा इससे पहले ही अपने रिश्तेदारों को वहां छोड़कर वहां से निकल गए। बाद में जब वो फिर लौटे और मीडिया को लेकर पुलिस पर दबाव बनाने लगे, मौके पर मौजूद लोगों ने देखा एक राज्यपत्रित पुलिस अधिकारी जो है किस तरह से खुलेआम पुलिस को धमका रहा था और सीएसपी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहा था। शैलेंद्र शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनके चाचा एडवोकेट देवेंद्र शर्मा की कार दुर्घटना में भी जो हत्या की है वो उसकी साजिश है। जबकि उसी सुबह कटनी के सलीमानाबाद थाना क्षेत्र में कार के टायर फटने से हादसा हुआ था, जिसकी पुलिस एंट्री पहले से मौजूद थी। घटना के वक्त सीएसपी की एक महिला मित्र समाज सेवी पप्पू बजाज की पुत्रवधू भी मौजूद थीं, जो सीएसपी को अपने साथ शरण देने ले गईं। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब सीएसपी ने इस पूरे घटनाक्रम की लिखित शिकायत
कटनी कोतवाली और महिला थाने में की। सीएसपी का कहना है कि उनके पति जो तहसीलदार हैं शैलेंद्र शर्मा ने उनसे कहा कि हम तुम्हें बांध कर रीवा ले जाएंगे और वहां ले जाकर जान से मार देंगे। सुनिए सीएसपी ने क्या कहा, उनकी बाइट। देखिए, हमारा ट्रांसफ़र हो गया है अमरपाटन ज़िले के लिए। मैं उसकी पैकिंग करवा रही थी कल। मेरे माता-पिता आए, उनसे बातचीत चल ही रही थी। पीछे से मेरे पति शैलेंद्र शर्मा आए। बातचीत ना करके उन्होंने मुझसे झगड़ा किया, हाथापाई की। तुम सामान पैक करवा के कहाँ ले जा रही हो? मेरे जो भी सामान पैक करने वाले कंसाई थे उनको भी भगा दिया और जो भी हमारे डिवाइसेस थी, जो भी उनको अनप्लग प्लग करना था वो कर दिया और बोले कि तुम कहीं नहीं करोगे पैकिंग, यहाँ नहीं रहोगे, हम तुमको ले चलेंगे रीवा, हाथ पैर बांध के रीवा ले जाएंगे। स्थिति काफी खराब हो गई। उसी समय हमारी मित्र थी, मुझसे मिलने आई थी, वो बीच बचाव की और किसी तरीके से मैं उनके साथ कुछ कपड़ों के साथ उनके घर गई। उसके बाद मुझे लगा कि स्थिति सही हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी को फोन लगाया, जिस आपको उनको पूरी वस्तुस्थिति बताई, तो उन्होंने उसको समझा और मेरे लिए उन्होंने कहा कि हम बातचीत करके तुम्हारी मदद करते हैं। फिर अचानक से रात में पुलिस का आना और इस तरीके की घटनाक्रम होना, ये कैसे हो गया? देखिए, मैं नहीं आई थी, मैंने आईजी साहब को अनुरोध किया था, मैंने लिखित शिकायत भी की थी। मुझे मेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, मेरी पैकिंग नहीं करने दी जा रही और मुझे घर से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया है। इस पे सर ने कार्यवाही की। तो इसका लिखित आपने आवेदन किया? जी हाँ। विवाद की मुख्य वजह क्या है आप लोगों से? देखिए, विवाद की मुख्य वजह है शैलेंद्र शर्मा तहसीलदार हैं और वो तैयारी कर रहे थे कि उन्हें एसडीएम बनना है। अंततः उनका लास्ट अटेम्प्ट था कटनी में, वो तैयारी करते करते उनका वो सफल नहीं हो पाए। इसके पहले से भी वो मुझे हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे, हमेशा शक करते थे मैं कभी इधर उधर जाऊं तो आप किसके जा रही हूँ। हमेशा मुझे प्रताड़ित किया है उन्होंने। चीजें धीरे धीरे ज्यादा कर दी उन्होंने। ऐसी स्थिति ला दी कि मेरा आज स्थिति ये है कि उन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल करवा दिया है। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ, कृपया उन्होंने जितनी भी चीजें मीडिया में वायरल की हैं, आप लोग इसको किसी तरीके से खत्म करें। मैं अपना मीडिया ट्रायल नहीं चाहती हूँ। मैंने जो भी बातें थी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई हैं, शिकायत की है और मैं उस पर जांच चाहती हूँ। कृपया करके मेरे को और प्रताड़ित ना किया जाए। अगर जैसे कि आप कह रही कि आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही, तो इसको लेके कभी आपने बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताई है या मीडिया के सामने? नहीं, मैंने कभी, मुझे अपने प्रशासन पे पूरा भरोसा है। मैंने हमेशा शिकायत की है, इस चीज की पत्र भेजे हैं और मैं नहीं चाहती थी कि ये पारिवारिक मुद्दा है बाहर जाए, लेकिन शैलेंद्र शर्मा ने हर चीज को वायरल किया है, बाहर हर चीज को वायरल किया है और मुझे मतलब इस तरीके से मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ कि हो सकता है मैं अब स्टेबल ही नहीं हूँ। तो सवाल ये है कि एक महिला अधिकारी को अपने ही पति और उसी सिस्टम से सुरक्षा मांगनी पड़े जिस सिस्टम की वे खुद एक कड़ी हैं। क्या प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का मतलब अब सिर्फ मानसिक शोषण सहना है और एक तहसीलदार जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि माना जाता है वो इस कदर बेलगाम हो जाए कि डीएसपी स्तर के अधिकारी को उससे डर कर, उससे घबरा कर, भाग कर दूसरे के घर में शरण लेनी पड़े? ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, ये उस सत्ता की कुंठा है जो पद, प्रतिष्ठा और पुरुष वर्चस्व को चुनौती नहीं सह सकती। कटनी में सीएसपी ख्याति मिश्रा को अपने ही सरकारी आवास से जबरन निकालने पर मजबूर होना पड़ा, यानी कि उनको जबरन अपने घर से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि उनके पति जो प्रभारी तहसीलदार हैं शैलेंद्र शर्मा ने 31 मई की दोपहर अचानक घर में घुसकर हंगामा करना शुरू कर दिया। वो सीएसपी की मर्जी के खिलाफ घर में घुसे, मजदूरों को धमकाकर भगा दिया और जब सीएसपी ने विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट की। तो सवाल ये है कि एक महिला अधिकारी को अपने ही पति और उसी सिस्टम से सुरक्षा मांगनी पड़े जिस सिस्टम की वो खुद एक कड़ी है। क्या प्रशासनिक सेवा में चयनित होने का मतलब अब सिर्फ मानसिक शोषण सहना है और एक तहसीलदार जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व माना जाता है वो इस कदर बेलगाम हो जाए कि डीएसपी स्तर के अधिकारी को भागकर दूसरे के घर में शरण लेनी पड़े? ये सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं है, ये उस सत्ता की कुंठा है जो पद, प्रतिष्ठा और पुरुष वर्चस्व को चुनौती नहीं सह सकती। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएसपी ख्याति मिश्रा को अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
पहले भी उन्होंने 5 पेज का पत्र वरिष्ठ अधिकारी को लिखा था, जिसमें पति, जेठ जो डिप्टी कलेक्टर है और चाचा ससुर एडवोकेट देवेंद्र शर्मा पर मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। सीएसपी ने यह तक कहा कि बिना उनकी जानकारी और सहमति के उनके नाम से तबादले की मांग की गई, जिसकी वजह से उनका तबादला अभी दूसरी जगह कर दिया गया। अब सोचिए, जब एक महिला पुलिस अधिकारी के नाम पर झूठे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन तक भेजे जा रहे हों, तो आम महिला की सुरक्षा और न्याय की कल्पना कितनी खोखली हो सकती है। इस पूरे मामले में तत्कालीन कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। जब सीएसपी ने उन्हें पूरी घटनाक्रम बताया तो उन्होंने खुद कार्रवाई करने की बजाय उन्हें सीनियर अधिकारियों को रिपोर्ट करने की सलाह दी। इसके पीछे वजह थी तहसीलदार शैलेंद्र शर्मा और उनके वकील चाचा पहले से ही एसपी पर आरोप लगाते आ रहे हैं, और इसी को देखते हुए एसपी ने सीनियर स्तर से निर्देश लेकर कार्रवाई करना उचित समझा। जबलपुर में सीएसपी के आवेदन के बाद ही वरिष्ठ अफसर सक्रिय हुए और डीएसपी स्तर के अफसरों की निगरानी में सीएसपी का घर कब्जा मुक्त हो सका। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी जब मुख्यमंत्री मोहन यादव को मिली तो उन्होंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करवाने के निर्देश दिए और एसपी जो कटनी थे उनका तबादला करने के निर्देश दिए, जिसके बाद कटनी एसपी अभिजीत रंजन का तबादला पुलिस मुख्यालय कर दिया गया। तो सवाल ये नहीं है कि डीएसपी ख्याति मिश्रा जो एक पुलिस अफसर हैं खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम महिलाओं की क्या स्थिति होती होगी। क्या प्रशासनिक पदों पर बैठी महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को राजनीतिक या पारिवारिक कुंठा की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। एक राज्य पत्रित अधिकारी का ये आचरण क्या प्रशासन के गाल पर तमाचा नहीं है? क्या महिला अधिकारी की आत्मनिर्भरता और पद को कुचलने का लाइसेंस किसी पति को मिल सकता है? और क्या ऐसी घटनाएं पुलिस और न्यायपालिका को अब भी नींद से जगाने के लिए काफ़ी नहीं है? अब वक्त है कि न्याय व्यवस्था ऐसे लोगों को उनकी सही जगह दिखाए और महिला अधिकारियों की सुरक्षा के लिए सिर्फ बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई भी हो। नारी को न समझो कमज़ोर, वरना न्याय की आंधी सब कुछ बह ले जाएगी। इस वीडियो में आज बस इतना ही। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही एक गुजारिश, महिलाओं का सम्मान करें। नमस्कार, जय हिंद।